सुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण सर। आपके साथ हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन आपके पास ज्ञान का इतना भंडार है, आप एक अच्छे राइटर हैं, आप एक अच्छे मोटिवेटर हैं। इनसे जितनी बात की जाए उतनी कम है। आज हम एक नए विषय के साथ डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप भगवान गौतम बुद्ध को लेके इनके जीवन में उनका क्या महत्व है, कब इन्होंने उनको सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। सर वैसे तो हम आपसे चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन आज एक नई बात को लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि आपको हम इतने समय से जानते हैं, आप पहले डॉक्टर अतुल भटनागर थे, लेकिन अभी जो आप जाने जाते हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। उसके पीछे का क्या कारण है? जय हिंद आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जीवन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी ले रही हैं। मैं अवश्य आपको बताऊंगा। देखिए, मैं जब छुटपन में देखता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि हमारे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ हम लोग भेदभाव करते हैं। और ये बात मैं लगभग जब तक जैसे मैं युवावस्था में पहुंचा तो वो और अधिक दृढ़ होती चली गई। मुझे लगने लगा कि मुझे इस कारण खोजना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब मैं धीरे धीरे और बढ़ा हुआ, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, तो लेकिन जैसे कि मेरा विभिन्न गांवों में जाकर मेडिकल एड कैंप्स में लगाता था, तो मैंने जब गांव में जाकर देखा तो गांव में तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। और वहां पर एक अभिजात्य वर्ग, एक दलित वर्ग के प्रति बहुत ही अमानवीय व्यवहार करता था, बहुत भेदभाव। स्पेशली क्या ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं बहुत ज्यादा था। शहरी क्षेत्र में तो कम है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 1900 लगभग 70 और 80 के दशक की, तो उस समय बहुत ही अधिक भेदभाव होता था, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। और धीरे धीरे फिर मेरे को डॉक्टर अम्बेडकर साहब का लिटरेचर मिला। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पढ़ना शुरू किया और मैंने देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया। और स्वतंत्रता खास तौर से उन्होंने दो तरह की स्वतंत्रता, उनका कहना था कि दो तरह की स्वतंत्रता है। एक तो हम जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, पर सामाजिक स्वतंत्रता भी देश की आवश्यकता है। इसी बात के ऊपर उनका गांधी जी से मतभेद रहता था कि गांधी जी से वो कहते थे कि भाई आप राजनीतिक स्वतंत्रता की तो बात करते हो, लेकिन हमारी सामाजिक स्वतंत्रता की बात क्या है? आज हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों की गुलामी हट जाएगी, फिर हम दोबारा से अभी जो अभिजात्य वर्ग है उसके गुलाम हो जाएंगे, तो उसकी भी तो आप आज़ादी की बात कीजिए। तो मेरा झुकाव उनके लिटरेचर की तरफ गया और मैंने उनका एक वाक्य मुझे बहुत समझ में आया, और वो था कि जाति विहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है। मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। आपने सही कहा, मैं अतुल भटनागर था। मेरे पिताजी डॉक्टर कृष्ण कुमार भटनागर थे। जाति से हम लोग कायस्थ थे, हिंदू परिवार से थे, लेकिन हमारे घर में परिवार में कभी जातिवाद का कि हम कायस्थ हैं कौन क्या, इस बात का कभी कोई प्रभाव नहीं था। कभी हमने सुना नहीं कि क्या होता है। हम तो सभी को, हिंदुओं को एक समझते थे। और फिर बाद में हमने देखा कि ये जो जातिवाद है इसकी वजह से तो हिंदुओं में बहुत बड़ा बिखराव हो रखा है। फिर मैंने जाति विहीन समाज की संरचना के लिए कार्य आरंभ किया और मैंने एक सुभारती जाति विहीन समाज की स्थापना की। उस सुभारती जाति विहीन समाज में मैंने मुख्य रूप से 4 सूत्र रखे। एक तो कि हम लोग अपने नाम से जाति सूचक शब्द उठाएं, एक खाना पीना साथ खाएं, और उसके अलावा जो हमारे मंदिर हैं उनमें अलग अलग मंदिर ना हो, चाहे ये दलितों का मंदिर है और ये सवर्णों का मंदिर है, ये बात ना होकर और एक ही मंदिर हो, उसी में सब लोग जाएं। और अंतर जातीय विवाह को प्राथमिकता दी जाए। इस पे मैंने बहुत काम किया। मैंने जगह जगह गोष्ठियां की, जगह जगह विचार विमर्श किए, सेमिनार्स किए, नुक्कड़ चौराहों पर मैंने जाके धरने दिए, मैंने साइकिल यात्रा की। तो एक बार मैंने उपवास किया, और वो उपवास ऐसा था कि जिसमें मैंने की मांग रखी कि भाई कम से कम 1000 लोग अपने नामों से जाति सूचक शब्द हटाएं, और 100 स्कूल वाले ये लिख कर दें कि हम अपने यहाँ से बच्चों के आवेदन पत्रों में से जाति का कॉलम हटाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होगा तो मैं अपना उपवास नहीं तोड़ूंगा। और वो मेरा वास्तविक उपवास था।
तो केवल मैं पानी पीता था और उसका नतीजा ये हुआ कि 3-4 दिन के अंदर ही मेरे यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगी। और जब इसके बाद का ये अखबारों में निकला तो उसके बाद 2 दिन के अंदर ही नामों से जाति सूचक शब्द हटाने के मेरे पास एफिडेविट भी आ गए। ये सब तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि समाज में कोई ये सब दिखावा ही दिखावा हो रहा है, अंदर से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तब फिर मुझे देखा कि मैंने कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1935 में कहा था कि मैं अगर हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था का विष समाप्त नहीं कर पाया तो मैं हिंदू होकर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। और 1956 में मृत्यु से लगभग 1.5 महीना पहले उन्होंने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया था। तो मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब को जो पढ़ता था तो उनसे तो बहुत प्रभावित था ही। फिर मैंने बौद्ध मत के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि ये वास्तविक रूप से मानवीय धर्म है और वैज्ञानिक धर्म है। तो 1993 में फिर मैंने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हिंदू मत के खिलाफ हूँ। इतना जरूर मैंने देखा कि मैं हिंदू मत में जो चाहता था, संशोधन करना चाहता था, वो मेरे बड़े करीबी लोग भी मुझे दिखावा तो करते थे, लेकिन अंदर से उनमें से जातिवाद समाप्त नहीं हुआ। तो मैंने 1993 में जब अपने बौद्ध मत को अंगीकार किया तो मैंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द भी हटाया था। मैंने कृष्ण कुमार भटनागर मेरे पिताजी का नाम था। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ और उस समय जो कुछ भी था अपने पिताजी की वजह से ही हूँ। तो मैंने अपने नाम से भटनागर शब्द हटा के और कृष्ण लगा लिया। तो जब से मैं बौद्ध धर्म मैंने स्वीकार किया तो मैं अतुल कृष्ण हो गया। गौतम बुद्ध की ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे जिनसे आप प्रभावित हुए, उन्होंने आपने अपने जीवन में उनको उतारा? देखिए, जब मैंने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको बताऊं कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो ईसा से लगभग 563 वर्ष पूर्व हुआ था। और उस समय हमारे समाज में दो समस्याएं बहुत विकराल रूप से फैली हुई थी। एक तो देखिए, उस समय जो धर्म था वो हिंदू धर्म नहीं था, हिंदू शब्द नहीं था उस समय। उस समय जो लोग मान्यता थी वो एक उसको कहते थे ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म की मान्यता थी और उस समय दो चीजें बड़ी मुख्य रूप से हो रही थी। एक तो जो हवन होते थे, यज्ञ होते थे, और यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। तो एक तो पशु बलि दी जा रही थी, पशु लगातार कम होते जा रहे थे। और अगर हम इतिहास में जाते हैं तो देखेंगे लगभग ईसा से 1000 साल पहले लोहे का आविष्कार हुआ। तो लोहे के उपकरण बन गए थे। लोहे के उपकरण बनने से खेती शुरू हो गई थी। अब खेती के लिए पशुओं की आवश्यकता होती थी। तो एक तो जो तथागत भगवान बुद्ध थे उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये जो पशु बलि हो रही है ये न केवल अमानवीय है बल्कि इससे हमारा सामाजिक ढांचा भी बिगड़ रहा है। जो हमको व्यवसाय के लिए, खेती के लिए जो पशु चाहिए वो कम हो रहे हैं। तो एक तो बहुत प्रमुखता से उन्होंने देखी। दूसरी बात उन्होंने देखी और वही देखी कि उस समय जो ये वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म पे आधारित होने लगी थी। जैसे वेदों में कहा जाता है ना कि वेदों ने हमको वर्ण व्यवस्था दी, लेकिन जो वेदों ने वर्ण व्यवस्था दी वो कार्य पर आधारित थी, कर्म पे आधारित थी, वो जन्म पे आधारित नहीं थी। पर धीरे धीरे उस समय तथागत भगवान बुद्ध के टाइम पे वो जन्म पे आधारित होने लगी थी। और एक बड़ा जो वर्ग था वो दूसरे बड़े वर्ग को, यानी कि जो शूद्र कहलाते थे उस समय, उन लोगों पे, और बल्कि जो वैश्य आजकल हैं वो भी अभिजात्य वर्ग में नहीं थे। उसमें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे। तो शूद्र और वैश्य दोनों ही परिवार ऐसे थे कि जो उससे प्रभावित हो रहे थे। तो ये अमानवीयता उनके साथ घटना घटी थी और ये समाज के अंदर बहुत ज्यादा आडंबरवाद फैल गया था। तो तथागत भगवान बुद्ध ने जो अपना क्रूसेड मुख्य रूप से चलाया वो इन तीन चीजों को लेकर चलाया। वो ठीक है, अगर हम उनकी फिलॉसफी को देखेंगे तो उसमें हम 4 आर्य सत्य की बात करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वो 4 आर्य सत्य क्या है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो जिसकी वजह से मैं बौद्ध मत की तरफ आकर्षित हुआ, वो मुख्य रूप से ये था कि ये आडंबर से बिल्कुल हटकर है, इसमें कोई आडंबरवाद नहीं है। दूसरा, इसमें कोई भी वर्ण और जाति नाम की चीज नहीं होती। सब मानव सब एक समान है, सब बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। और हिंसा से विरत रहने की शिक्षा दी गई है। जो बलि दी जाती है ये बंद की जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पे जिसको आप जानते नहीं, जिसको आपने देखा नहीं,
तो इस पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि भगवान होता है कि नहीं होता। तथागत भगवान बुद्ध के बारे में, इस बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो चीज हमें पता नहीं है कि ईश्वर होता है कि ईश्वर नहीं होता, और उसके नाम पर हम समाज को बांटे हुए हैं, हम लोगों की हत्या कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। तो मुझे ये तीनों बातें उनकी कि आडंबर के विरुद्ध होना, जाति और वर्ण व्यवस्था को ना मानना और हिंसा से विरत होना, ये तीन चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ। से जो पूछा था तो मैं आपको बता रहा था कि मैं बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट क्यों हुआ। अब जहां तक प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के बेसिकली सिद्धांत क्या है, जो तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो तथागत भगवान बुद्ध जो थे वो लगभग 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके और संन्यास उन्होंने ले लिया था, और उन्होंने ज्ञान की तलाश की, और 6 वर्ष उन्होंने साधना की, और साधना करने के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो क्या ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त ये किया कि जो शाश्वत सत्य है वो क्या है। तो शाश्वत सत्य यह है, पहला, कि जीवन में दुख है। अब कई बार कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है ये बड़ा पेसिमिस्टिक विचारधारा का है, कि यहाँ पर हम दुख की बात कर रहे हैं, सुख की बातें नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। तथागत बुद्ध ने ये नहीं कहा कि सुख नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा शाश्वत सत्य यह है कि जो सबके ऊपर लागू होता है वो है दुख। मेरे जीवन में दुख तो आना ही आना है, सुख आएगा या नहीं आएगा ये संभावना दोनों है, आ भी सकता है, आएगा भी, नहीं भी आ सकता, लेकिन दुख तो आएगा ही आएगा। तो जब हम शाश्वत सत्य की बात करते हैं वो होता है कि जो अकाट्य है, जो होना ही होना है। दुनिया में कोई भी जीव ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि मेरे जीवन में तो दुख आया ही नहीं है, ये आएगा ही नहीं। देखिए, बच्चे का पैदा होना अपने आप में एक दुख है। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो वो दुख होता है। कोई ये कहे कि नहीं मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ा, तो बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा आयु के साथ। जो बुढ़ापा आएगा, जिस आदमी ने अपनी जवानी में देखे हो, और वो जब बुढ़ापा आएगा तो वो देखेगा कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, तो दुख तो होगा ही होगा। हाँ, कोई अपना आपके पास मिलने के लिए आता है तो आपको सुख तो होता ही है, ठीक है, लेकिन जब बिछुड़ता है तो दुख भी होता है, तो दुख होगा ही होगा। जब मृत्यु होती है अपनों की किसी की, तो ठीक है, जिसकी मृत्यु हो गई उसका तो भाव कुछ नहीं रहता, लेकिन जो संबंधी होते हैं, जो मित्रगण होते हैं, उनको तो दुख होता ही होता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सके कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। तो उन्होंने कहा पहला तो शाश्वत सत्य यह है कि दुख है। अब दूसरी बात यह कि अगर दुख है तो क्यों है, तो उसका कोई कारण भी होगा, कारण भी होगा। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है। अब हर चीज को अब जब हम लेंगे, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, तो हर चीज में आप किसी भी चीज में देख लीजिए, तो किसी भी चीज का अगर आपका दुख है तो उसका कारण है। अब किसी से देह विच्छेद होता है, कोई आज मिलने के लिए आपका कोई प्रिय है और वो कल अगले दिन जा रहा है, तो दुख हो रहा है, लेकिन दुख क्यों हुआ, क्योंकि वो मिलने के लिए आया आपसे, वो आपसे प्रिय है। अगर वो आपका प्रिय ना होता या आपसे मिलने ना आया होता तो उसके जाने का आपको दुख भी ना हुआ होता। तो दुख का कारण है। तो ये तथागत बुद्ध ने कहा कि हर दुख का कारण है। अब ये तो बात हो गई पेसिमिस्टिक। अब हम ऑप्टिमिस्टिक, इसका जो पार्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि तथागत बुद्ध ने यही नहीं कहा कि हम इससे परेशान हो जाए, निराशावाद नहीं है। अब आशावाद की ओर चलिए कि इस दुख का निवारण है। आप आशान्वित रहें कि जो ये दुख है आपके जीवन में, इसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो वो दुख दूर करने का क्या तरीका है, तो उसका उन्होंने कारण चौथा जो आर्य सत्य उन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो दुख के दूर करने का तरीका है। तो अगर आप अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो आपके जीवन में से दुख समाप्त हो सकता है। तो ये जो धर्म निराशावाद से आरंभ हुआ वो पूरी तरह आशावादी होकर ही समाप्त होता है। तो ये तो बेसिक उनके 4 आर्य सत्य थे। लेकिन ये तो एक फिलोसॉफिकल बात हो गई। पर बुद्ध मत की जो हमारे आम लोगों के लिए जो साधक होते हैं, हमारे मुख्य रूप से 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग तो भिक्षु वर्ग होता है, जो जिसको भिक्षु संघ होता है, उसमें भिक्षुगण होते हैं, उनके लिए हमारे अलग शील हैं, मुख्य रूप से 10 शील उनके लिए होते हैं। और जो हम लोग होते हैं वो हम लोग साधक हैं। तो हमारे जीवन में 5 शील होते हैं जो हमको मान्य होते हैं, इसीलिए हम उसको पंचशील कहते हैं। तो मैं आपको
अभी भिक्षुओं वाली बात में मैं नहीं जाता, मैं साधक वाली बात पे जाता हूँ, क्योंकि जो आम जन है वो साधक है। तो साधक के जो 5 शील हैं वो जीवन जीने का तरीका है। और सच्ची बात क्या है, ये बौद्ध मत के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। अगर हम देखेंगे, और ये भी मैं नहीं कहूंगा कि तथागत भगवान बुद्ध ने ही ये कहा और किसी ने कहा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैनिज्म में देखें, जैन मत के अंतर्गत जो अणुव्रत होते हैं वो वही है जो यहाँ पंचशील है। और आप जो अपने हिंदू मत के अंदर देखें तो जो पतंजलि ने जो अष्टांगिक योग दिया, उसका जो भाग है, यम वाला भाग है, वो अष्टांगिक योग का जो यम भाग है उसमें भी यही है, वो भी यही है, पंचशील है, वो भी 5 शील है। तो जीवन जीने का तरीका है, तो वही उसी पे उन्होंने तथागत बुद्ध ने उसको एम्फेसाइज किया और उसको पंचशील का नाम दिया। और वो पंचशील क्या है कि पहला शील है कि मैं जीव हिंसा से विरत रहूंगा। दूसरा शील है कि मैं चोरी करने से विरत रहूंगा। तीसरा है कि मैं व्यभिचार करने से विरत रहूंगा। और चौथा है कि मैं झूठ बोलने से विरत रहूंगा। और पांचवा है कि मैं नशा करने से विरत रहूंगा। ये तो 5 शील उन्होंने कहा कि जो एक साधक है, जो सामान्य जन है, वो अपने जीवन में अगर ये 5 शील रखेगा तो वो अपने जीवन को स्वयं अपने लिए बहुत सुंदर और मधुर बना सकता है, और पूरे समाज के लिए वो जीवन को उपयोगी बना सकता है और अच्छा बना सकता है। अब मैंने जो 5 शील आपको बताए हैं, बता तो दिए मैंने 5 लाइनों में, ये ऐसा है नहीं। एक एक शील के ऊपर इतनी बड़ी व्याख्या है समझने की कि व्यक्ति उसकी गहराई में जितना उतरेगा उतना ही उसको आनंद आता चला जाएगा। जैसे कि अभी हम आप बात करें कि पहले शील की हम बात करते हैं। पहले शील में है कि मैं हिंसा से विरत रहूंगा। तो हिंसा क्या? दूसरों का अत्याचार। हिंसा 3 प्रकार की है। एक तो शारीरिक हिंसा है, मानसिक। हाँ, लेकिन इसके अलावा शारीरिक हिंसा में तो मैंने किसी को शरीर को चोट पहुंचाई है, शारीरिक हिंसा हो गई। लेकिन केवल यही हिंसा नहीं है, दूसरे को हर्ट करना भी हिंसा ही है। अगर मैं आपको मान लीजिए कोई आप पे क्रोध करता हूं, आप पे कोई मैं अपशब्द बोलता हूं, तो वाचिक शिक्षा है, वाचिक हिंसा है। वाचिक मतलब जो मैं अपने वचन से, जो मैंने बोल के जो मैं बोल रहा हूँ, वो वाचिक हिंसा है। वो भी मैंने आपको, मैं हिंसक हूँ, मैं आपको इसीलिए हमारे बौद्ध मत के अंदर है कि जो आपकी भाषा है वो बहुत ही मधुर होनी चाहिए। आप देखेंगे जो विशेष रूप से जो सही रूप में बौद्ध है ना, देखिए आप हर मत के अंदर देख लीजिए, कुछ लोग तो बड़ी गहराई में उतर के उस मत को मानने वाले होते हैं, कुछ ऊपरी तौर पे मानने वाले होते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो बौद्ध मत के मानने वाले हैं और बहुत उसमें अंदर उतरे हुए हैं, उनकी आवाज कई बार आपको ध्यान से सुन, तो जितना ज्ञान आता है इतना विनम्र हो जाते हैं ना। जैसे कि ज्ञान आपको आता चला जाता है, वैसे ही आप विनम्र होते चले जाते हैं। आपकी आपकी जो आवाज है उतनी आपको मधुर होती चली जाती है। कई बार मैंने देखा है कि हम लोग जो है बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं, इतना मधुर और इतना इतना धीरे बोलते हैं। तो वाचिक हिंसा भी एक तरह की हिंसा है। और मानसिक हिंसा, अगर मैं किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा हूं, मैंने कहा तो कुछ नहीं, मैंने गाली भी नहीं दी उसको, लेकिन मैंने उसको, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे कमरे में मेरा एक कोई सफाई कर्मी आता है, और सफाई कर्मी आकर वो मेरा पानी का गिलास लेकर आता है, और मैं एकदम उससे कहता था नहीं नहीं नहीं, तुम हाथ नहीं लगाओगे इसको। तो मैंने उसको बहुत ही प्यार से बोला कि हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन फर्क है, बोलने में पता चल जाता है, बोलने पता चल जाता है। और कारण क्या है, हाँ। उसको ये लगेगा कि मैं चूंकि एक अमुक जाति से हूं तो इन्होंने मुझे अपने पानी के गिलास को हाथ लगाने से मना कर दिया, तो मैंने उसको मानसिक हिंसा पहुंचाई। तो हिंसा का भी जो तात्पर्य है वो यहाँ पर 3 तरह का है, शारीरिक हिंसा है, मानसिक हिंसा है और वाचिक हिंसा है। तीनों हिंसाओं से विरत रहना जरूरी है। अभी आप देखेंगे कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिंसा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने जो भी बातें कही ना, वो इतनी, उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो उपदेश दिए हैं
उनको समन्वित रूप से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने एब्सोल्यूट नहीं कहा, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सबसे पहला उन्होंने अपना उपदेश दिया, 5 वर्गीय भिक्षु बोलते हैं उनको, पंचवर्गीय भिक्षु। उन्होंने ये 4 आर्य सत्य बताने से भी पहले उन्होंने एक बात और कही थी कि भिक्षुओं तुम मध्य मार्गी रहना, है ना, कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें तो आपको मध्य मार्गी होना है। और मध्य मार्गी मतलब कि एक्सट्रीम पे नहीं जाना, किसी भी चीज की एक्सट्रीम पे नहीं जाना। वो है ना, हमारे यहाँ भी कहते हैं कि एक शास्त्रों में कहा जाता है कि अति सर्वथा वर्ज्यते, के है ना, अति नहीं होनी चाहिए, न इस ओर अति होनी चाहिए न वो उस ओर अति होनी चाहिए। ये तथागत भगवान ने कहा कि मध्यम मार्ग ही मार्ग है। यानी कि अब जब हम हिंसा को समझें कि यहाँ हिंसा भी क्या मध्यम मार्ग हुआ। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि तथागत भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि जो आपने कर्म किया, जितना महत्वपूर्ण कर्म है उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि आपने वो कर्म क्यों किया, कारण भी जरूरी है। उसका कारण, उसकी आपके पीछे आपकी नीयत क्या थी, आपकी इंटेंशन क्या थी। तो अब अगर हम इसी को, दोनों को, मध्य मार्गी होना और नियत को अगर हम हिंसा के जोड़ देते हैं हिंसा के साथ, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई आपको एक है ना कहा कि भाई, गांधी जी ने कहा कि भाई अगर कोई आपकी गाल पे एक चांटा मार दे तो आप दूसरा गाल कर दीजिए, वो दूसरे मार दे, फिर आप पहला वाला कर दीजिए। तथागत बुद्ध ने नहीं कहा ऐसा। तथागत बुद्ध ने कहा 2 बातों को आप देख लीजिए, एक तो आपकी इंटेंशन और दूसरा मध्यम मार्गी। आप बिल्कुल उसको अनुमति मत दीजिए कि वो आपको मारे, आपको पूरा अधिकार है क्योंकि आप मध्यम मार्गी, आप हिंसा के एब्सोल्यूट फॉलोअर नहीं है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो हिंसा आपके प्रति जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरे के प्रति हिंसा नहीं करें तो आप अगर अपने पे हिंसा होने की अनुमति देते हैं तो आप भी उस हिंसा के उतने ही दोषी हैं जितना आप स्वयं हिंसा करते। तो न तो आप हिंसा करें और न दूसरे को हिंसा करने दें। और अगर उसको हिंसा करने देने से रोकने के लिए आपको हिंसा करनी पड़ती है उस सीमा तक, वो हिंसा नहीं कहलाएगी। तो तथागत बुद्ध के जो उपदेश हैं वो बहुत ही समझने के लिए हैं। वो ऐसा नहीं कि हमने एक लाइन बोल दी और एब्सोल्यूट समझकर उसका पालन कर लिया कि भाई कि हमें अहिंसक होना है तो हमें कोई मार दे, कोई काट दे, कुछ भी कर दे और हम तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि हम तो अहिंसक हैं। और यही जो आप एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तथागत भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी, ये दोनों लगभग एक ही काल में हुए। लगभग महावीर स्वामी इनसे बड़े थे लेकिन काल लगभग वही था। लेकिन बड़े अचरज की बात है कि तथागत भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी में कभी आपस में बैठकर तर्क वितर्क या वाद विवाद या धर्म चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध जो थे वो मध्यम मार्गी थे और हमारे स्वामी महावीर जो थे वो अतिवादी थे, यानी कि हिंसा को एब्सोल्यूट टर्म्स में लेते थे। यहाँ तक कि आप देखिए कि आप जैन मत के लोगों को देखिए कि वो इतने अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि वो मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं कि उनके कोई कीड़ाणु चले जाएं, नीचे पैर भी देख के चलेंगे कोई कीड़ा उनसे ना दब जाए। तो वो अहिंसक पूरी तरीके से हिंसक हैं, अति है। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा आपको सम्यक दृष्टिकोण रखना है और हिंसा आपको करनी नहीं है लेकिन हिंसा होने भी नहीं देनी है। तो ये सम्यक रूप से उनका विश्लेषण है। सर, बौद्ध धर्म का आज के जो हमारा युग है, आधुनिक युग है, उसमें क्या मत? बौद्ध मत का आज के युग में बहुत अधिक महत्व है। देखिए कहते हैं ना कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। तो आज पूरी दुनिया में आप देखें कि हाहाकार मचा हुआ है, युद्ध ही युद्ध हो रहे हैं, हर तरह के हर विभिन्न प्रकार के युद्ध हो रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या है? पूरी तरह अशांति है। आज हम ऐसे कगार पे खड़े हैं कि जहां हम ये नहीं जानते कि कब हमारी इस जो जीवन का कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से अंत ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना प्रलय ना आ जाए। तो कहीं प्रलय ना आ जाए, इस बुरी तरीके से युद्ध छिड़े हुए हैं। तो जो शांति हमें चाहिए वो शांति कहाँ से आएगी? शांति तभी आएगी ना कि जब हम बुद्ध की बात सुनेंगे। और बुद्ध की बात सुनने का मतलब, जैसे मैंने ये कहा कि जो तथागत बुद्ध जो कहते हैं वो कोई ये नहीं कहते कि मेरी बात मानकर आप मेरी पूजा करना शुरू कर दो।
वो तो कहते हैं प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय के साथ रहो। और समन्वय क्या है? समन्वय कि आप अपनी बात कहो, अपनी बात को मानो, लेकिन मेरी बात को भी आप पूरा सम्मान दो। तो अगर पूरी दुनिया के अंदर ये बात हो जाए कि हम अपना अपना मत तो देखें, लेकिन दूसरे का मत जो है उसको भी समझें। अब मत जो है वो दोनों तरह का, आप समझे। मत का मतलब ये कोई नहीं कि हम अपने धर्म से मतलब समझ रहे हैं। हम, हमारे को लाभ किस चीज में है, हमारे आवश्यकताएं किस चीज में है। आप सुन रहे थे स्मार्ट ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण सर को। और आज इन्होंने बताया भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के मुख्य बिंदुओं के बारे में, जिनसे आपको अवगत कराया। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।